आज फिर फैसला महफूज हो गया, देखते हैं क्या फ़ैसला आता है। और उम्मीद तो मुझे यही है, क्योंकि जो प्रोसिक्यूशन साइड थी उन्होंने कोई चीज़ ऐसी सॉलिड बताई नहीं अदालत को जिसकी बुनियाद के ऊपर वो मुझे रोक सकें हज पे जाने से। और जज साहब ने जितने सवालात पूछे उनके पास जवाब नहीं थे। हमने जज साहब को सारा रिकॉर्ड और हर चीज़ प्रोवाइड की है, माजी का भी रिकॉर्ड दिया है कि ट्रैवल हिस्ट्री भी सारी दी है, बाकी सारा कुछ भी बताया उन्हें, मुकदमात की तफसील भी बताई है। तो जो अदालत के अंदर प्रोसीडिंग हुई है उसको सुन के तो, या जो वहाँ पे बातचीत हुई है उसको सुन के तो साफ़ आइडिया हो रहा है कि अदालत मेरे हक़ में फ़ैसला देगी इंशाल्लाह और मैं हज पे जाऊँगा। लेकिन अभी फ़ैसला महफूज है और जब तक वो महफूज है तब तक मैं कुछ कह नहीं सकता। फ़ैसला आ जाए तो फिर पता चलेगा कि क्या फ़ैसला। मैं तो किसी सरकारी पोस्ट पे कभी रहा भी नहीं, और ये मुकदमे की दुर्गत बन गई थी। वहाँ पे पूरी अदालत एंटी करप्शन वालों पे हंस रही थी। डीजी को जज ने 2 दफ़ा बुलाया, वो आए नहीं। यानी कोई आदमी भी इसमें पेश होने के लिए और सामने आकर इसको फेस करने के लिए तैयार नहीं था। और एंटी करप्शन का अमला मेरे से बाकायदा मादरत कर रहा था बार बार कि खान साहब हम मजबूर हैं, हमें गवर्नमेंट ने मजबूर किया हुआ है, वरना हमें पता है कि आपका इससे कोई ताल्लुक नहीं है। मैं तो कभी किसी सरकारी ओहदे पे भी नहीं रहा। ये तो हुकूमत बता सकती है कि हुकूमत को क्या खतरा है। मुझे तो समझ नहीं आ रही कि मैं यहाँ पे भी इमरान रियाज हूँ और बाहर भी इमरान रियाज हूँ और वापस आके फिर इमरान रियाज हूँ। पहले मैं कई दफ़ा ट्रैवल कर चुका हूँ। इवन मुझे ऑफलोड किया गया और मैं दोबारा गया, फिर वापस आ गया। मुकदमा थे, वापस आया, फिर मुकदमे लड़े, फिर गया, फिर वापस आ गया। तो ये तो रूटीन है, आप ट्रैवल करते रहते हैं। ये ज़रा हज वाला मामला इसलिए थोड़ा हसास है कि मैं चाहता हूँ कि मैं ज़रा चला जाऊँ, टाइमली चला जाऊँ, हज कर लूँ। देखें, इस अदालत ने फ़ैसला दिया था मेरे हक़ में, और अदालत ने साफ कहा था कि इनको रवाना किया जाए और इनका नाम तमाम लिस्टों से निकाला जाए। उसके बावजूद मुझे नहीं जाने दिया गया। अब वो मुझे रोक रहे हैं, जाने से रोक रहे हैं, तो ये तो अदालत के फ़ैसले पे इम्प्लीमेंट का मामला है। तो मैं उम्मीद करता हूँ कि चीफ़ जस्टिस इस मामले के ऊपर इंसाफ उसी तरह मुझे देंगे जो इंसाफ का तकाजा है। कोई भी आज़ाद नहीं है, सबको पता है। कोई भी आज़ाद नहीं है, सारे बंधे हुए हैं बेचारे, हाथों पैरों से बंधे हुए हैं, ज़बान से बंधे हुए हैं, दिमाग और सोच से बंधे हुए हैं, बहुत बुरी तरह कैद में है बेचारे। कोई आपको ऑफर दी जाती है कि आप बाहर ना जाएंगे किसी तरफ से? कोई नहीं, कौन ऑफ़र देगा, किसकी ज़रूरत है? हुकूमत या कोई और? नहीं, कोई नहीं, कोई ऑफ़र नहीं। मुझे कौन ऑफ़र देगा? बाहर जाने की ऑफ़र देगा? जो मुझे देगा मैं कहूँगा जान दे। बाहर ना जाएं आप, बाहर ना जाएं। नहीं, बाहर ना जाने की तो ऑफ़र हो ही नहीं सकती। वो तो ये रोक दिया उन्होंने, वो तो ताकत के ज़रिए से रोका, अपने कानून को इस्तेमाल करते हुए गलत तरीके से। मैंने तौहीन अदालत का नोटिस, तौहीन अदालत की कार्रवाई के लिए भी अदालत में पटिशन दायर की है और एक नई पटिशन भी दायर की है। और मैंने पहले से बताया कि कौन कौन से मुकदमात हैं, सारी तफसीलात भी अदालत में दी हैं, और ये भी बताया कि मुमकिन तौर पे फर्दर ये क्या कर सकते हैं। उन तमाम चीज़ों को देखकर मुझे लगता है अदालत एक ऐसा मरबूत फ़ैसला दे जिसकी बुनियाद पे फिर हज के रास्ते में रुकावट ना डल सके। तो मैं कितनी दफ़ा बाहर गया हूँ, मैंने बाहर जाके वीलॉग्स किए हैं, पहले भी किए हैं, बहुत किए हैं, निकाल के देख लें क्या फ़र्क है। मैं पाकिस्तान में भी यही हूँ, बाहर भी यही हूँ। मैं यार देखो, मैं मुस्तकिल हैसियत में ना चले जाए और वहाँ से वीलॉग मुस्तकिल ना आना शुरू हो जाए। तो मुस्तकिल ही कर रहा हूँ, यहाँ पे भी कौन सा मैं वक्फे के साथ कर रहा हूँ, रोज़ाना 2 वीलॉग करता हूँ। कुछ लोग कहते हैं कि बाहर जाके आदिल राजा बन जाएगा अगर बाहर चले गए तो। आपको लगता है? आदिल राजा की ट्रेनिंग किसने की है? किसने की है? मेरे से पूछना, साबिर शाकिर का पूछो, मेरे से पूछना, किसी सहाफ़ी का पूछो, आदिल राजा का उनसे पूछो जिन्होंने ट्रेन किया उसको। अच्छा, ये मामला हाई कोर्ट में आ गया है मेरी इतला के मुताबिक, और कियानी साहब की अदालत में शायद लग गया है।